आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे इस समय अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। मैं भी आपकी बोर्ड की तैयारी में आपके लगने के लिए आ गया हूँ, मदद करने के लिए आ गया हूँ। तो आप सब बच्चे आज जो हम लेकर के आए हैं वो हिंदी साहित्य के गद्य खंड से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आपके 20 अंक में, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा में आने तय हैं। तो आज बिना देरी किए हुए हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपसे भी चाहते हैं कि आप एक एक प्रश्नों के जवाब हम तक पहुंचाते रहें और साथ ही साथ जो है इन प्रश्नों को सोल्व करने में हमारी भी मदद करें, जिससे कि आसानी हो। और जो है चलते हैं इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहला उपन्यास हिंदी में कौन लिखा गया। तो दूसरे लहजे में पूछा सकता है कि प्रथम उपन्यास हिंदी का कौन है। तो आप देखेंगे, एक पहला ऑप्शन दिया गया है चित्रलेखा, दूसरा दिया गया हृदय की परख, तीसरा जो है परीक्षा गुरु और चौथा है अंतिम आकांक्षा। तो चित्रलेखा जो है ये चारों उपन्यास ही है, लेकिन चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी की जो है उपन्यास है। और हृदय की परख जो है आचार्य चतुर्सेन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है, ये भी उपन्यास है। रही बात परीक्षा गुरु ये लाला श्री निवास दास जी की रचना है। और परीक्षा गुरु को ही जो है प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। और ये अंतिम आकांक्षा जो है ये सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी उपन्यास है। ये सियाराम शरण बच्चों मैथिली शरण गुप्त के जो है छोटे भाई हैं। इन्होंने भी जो है अपना लेखन के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। तो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है प्रथम मौलिक उपन्यास, वो है परीक्षा गुरु, जिसको जो है लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा हुआ है। ये उनकी मूल कृति है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। गुनाहों का देवता जो है एक उपन्यास हिंदी साहित्य में जो विधा है वो उपन्यास विधा के रूप में जाना जाता है। तो गुनाहों का देवता किसने लिखा है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, धर्मवीर भारती जी, आज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञेय, जयशंकर प्रसाद और जयनेन्द्र कुमार। तो धर्मवीर भारती पहला ऑप्शन ही दे दिया गया है। तो गुनाहों का देवता लिखा हुआ है धर्मवीर भारती जी ने। गुनाहों का देवता, इसके मुख्य पात्र हैं सुधा और दूसरा जो है चंदन। ये आपके इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। आप पाएंगे बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो इलाहाबाद की गलियों से लेकर के उस जो है शहर के इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है। और इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो है आत्मकथात्मक जो है उपन्यास है, लेकिन हो अब कैसा है। तो इसके मुख्य पात्र के रूप में आप जान लें सुधा और चंदर हैं, ठीक है। आज्ञे जी ने शेखर एक जीवनी लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी ने जो है ये ऐतिहासिक नाटकों के रूप में ज्यादा इनको ख्याति मिली है।
इनके उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, इनकी 3 जो है उपन्यास फेमस हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, तो गुनाहों का देवता जो उपन्यास है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी जो है रचना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, 4 बातें लिखी गई हैं। कवि हैं कि आलोचक हैं कि उपन्यासकार हैं कि नाटककार हैं। नाटककार जो होता है वो नाटकों की रचना करता है, जो रंगमंच पर उसका जो है मंचन होता है। और उपन्यासकार बड़ी मोटी 300 से 400 पृष्ठों में लिखी जाने वाली बहुत लेंदी कहानी होती है। आलोचक जो होता है वो दूसरे की कहानियां, कृतियां, कविताएं और जो है तरह तरह की संग विधाएं जो है पढ़ करके उसमें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं उसका विवरण देता है, उसको आलोचक कहते हैं। और कवि जो होता है, कवि जो है कविताएं रचता है जिसमें उसमें संगीत होता है, उसमें लय होता है, उसमें तुक होता है, उसमें जो है एक तरह का जो है थाट विचार होता है। तो इनमें से ये क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है जो काम किया है वो एक आलोचक के रूप में उनकी ख्यात रही है। इनकी एक मुख्य कृति है वो चिंतामणि है। ये निबंध संग्रह के रूप में जानी जाती है। निबंध, इसमें निबंधों का जो है संग्रह किया गया है। और आलोचक के रूप में इनकी जो सबसे ज्यादा ख्याति हुई है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक रचना लिख करके ये एक आलोचक के रूप में ज्यादा इनकी ख्याति हुई है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है किस रूप में जाने जाते हैं, तो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, एक प्रखर विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो है एक वक्ता के रूप में तो रहे ही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। पढ़ते हैं हम 4 नंबर के प्रश्न को। ध्रुव स्वामिनी ये क्या है, एक नाटक है, के लेखक कौन है? तो ध्यान देंगे बच्चे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार या लेखक कौन है? तो हम देखते हैं कि मोहन राकेश हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर जो है लास्ट ऑप्शन हरिकृष्ण प्रेमी है। तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है ये। और इस का नाटककार जो है जिसने इसको लिखा हुआ है वो है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है कामायनी। कामायनी ये महाकाव्य है। बच्चे ध्यान देंगे, बहुत बार पूछा गया है कामायनी क्या है, तो ये साहित्य की विधा में महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने नाटकों की रचना में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि नाटकों की रचना की जो बहुत ही फेमस रहे हैं। और रही बात मोहन राकेश की बात हो रही हो, तो इनकी जो है सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है आधे अधूरे। आधे अधूरे ये है, ये जो रचना है आधे अधूरे, इसमें इन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार के टूटते हुए सपनों को दिखाया हुआ है। तो आधे अधूरे इनकी जो है एक कृति है। विष्णु प्रभाकर की बात आती है तो विष्णु प्रभाकर जी जो है कि एक रचना आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, ये आवारा मसीहा एक जीवनी के रूप में जानी जाती है। एक जीवनी है, जीवनी किसी के जीवन के ऊपर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कालखंडों, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर जो है जीवनी लिखी जाती है किसी व्यक्ति को जो है केंद्र में रख करके। तो यह जीवनी आवारा मसीहा किसको केंद्र में लिख करके विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं, तो ये जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय जी के को केंद्र में रखते ये लिखते हैं। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसमें कई प्रश्नों का हमने समाहार किया है। एक प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी कौन सा विधा है, तो नाटक है। दूसरा का है
ध्रुव स्वामी किस तरह का नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है। किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी की एक और रचना है कामायनी है, जो महाकाव्य विधा है। और अगर आप देखेंगे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ आवारा मसीहा, और इसको केंद्र में लिखने केंद्र में जो केंद्र बिंदु बना करके लिखा है वो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी को बना करके लिखा हुआ है, और उन्हीं की एक रचना आधे अधूरे हैं। ठीक है। किस लेखक के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया? अभी हमने जो है व्याख्या में यही बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही जो है उस युग का नाम शुक्ल युग बन गया, क्योंकि ये निबंध खूब रचना कर रहे थे, आलोचना की जो है आलोचनात्मक साहित्य की रचना कर रहे थे, इसलिए जो है इनको जो उनके समय में साहित्य रचना की गई वो शुक्ल युग के नाम से जाने जाने लगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान करिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कोई न कोई गलत है, तो उसको हम पहचान करना है हमें। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्या ये बात सही है कि वो एक उपन्यासकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है? या फिर दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक निबंधकार के रूप में है। गेहूं और गुलाब एक निबंध है के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। या फिर जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक के रूप में माने जाते हैं। क्या इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? हम लोग इसको एक्सप्लेन से देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ढेर सारी जो है उपन्यास लिखा है, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, 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 सेवा सदन के साथ साथ एक बहुत ही चर्चित रही है निर्मला। तो एक जो है मुंशी प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। दूसरा बात आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए? यस, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने ढेर सारे निबंध लिखे हैं। उन निबंधों के संग्रह में जो 2 प्रतियों में जो है प्रकाशित हुई थी वो चिंतामणि थी, 2 वॉल्यूम में आई थी, और उनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो यह भी बात सत्य है, यह भी बात सत्य है। इसमें गलत हमको ढूंढना है, गलत कौन सी बात है? गेहूं और गुलाब एक निबंध है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसको लिखा हुआ, यह भी बात सत्य है। अब आ गई बात चौथी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक थे, ये बात नहीं, ये बात गलत है। आलोचना साहित्य के जनक के रूप में अगर जाना जाता है तो रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। तो ये किस रूप में इनकी ख्याति है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आलोचना साहित्य के नहीं, गद्य, हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य के रूप में इनकी अपनी ख्याति है और इसके जनक माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य गद्य साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी रचनाओं अगर हम देखें, आप सारे बच्चे लगभग पढ़े होंगे, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, और इनका एक चर्चित जो है निबंध है, भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। इस उपन्यास के द्वारा जो है इन्होंने भारत के विकास के क्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक एक बात उन्होंने लिखी हुई है। तो अगर मौका मिलेगा तो बच्चे इस निबंध को जरूर पढ़ेंगे। तो अब बात सिद्ध हो गई है कि ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं, गलत है चौथा ऑप्शन जो ये बताता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आलोचना साहित्य के जनक नहीं है, वो दूसरा कोई है। तो हिंदी साहित्य के जनक के रूप में उनकी ख्याति है, प्रलब्धि है, जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, गोदान अभी अभी हमने पढ़ा, किसकी जो है एक उपन्यास है, गोदान एक उपन्यास है, साहित्य विधा में उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इसके लेखक कौन है? ये पोर्ट्रेट आप देख पा रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी जो है एक ऐसे लेखक हिंदी साहित्य के रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखन यात्रा उर्दू साहित्य से की थी। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने उर्दू से शुरू किया था
और ये ख्याति जो उनको मिली थी वो हिंदी साहित्य के रूप में एक प्रखर उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में चर्चित रहे। ठीक है, गोदान इनकी एक बहुत ही चर्चित जो है उपन्यास के रूप में जानी जाती। ठीक, और रही बात यशपाल की, यशपाल की एक रचना है दिव्या। धर्मवीर का अभी अभी हमने पढ़ा, गुनाहों का देवता, और जो है मोहन राकेश का भी हमने जो है पढ़ा, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। ठीक, इस तरह से चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं कि ये यशपाल द्वारा लिखी गई दिव्या है, जिसमें बौद्धकालीन पृष्ठभूमि पर इस उपन्यास को लिखा गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं। बच्चे ध्यान देंगे। चिंतामणि एक निबंध संग्रह है। ये इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, किसने इसको लिखा हुआ है। तो अभी अभी पूर्व के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है, कामायनी महाकाव्य लिखा हुआ है। और प्रेमचंद जी ने ढेर सारे जो है गोदान है, गबन है इत्यादि जो है बच्चे पढ़े होंगे। कफन उनकी जो है स्टोरी है, कहानी है। गिल्ली डंडा है, बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी बहुतों बार पढ़े होंगे बच्चों। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो है दीपदान एक जो है कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है ये। और ये नाटक है, जीवनी है, कहानी है, एकांकी नाटक है। ये कौन सी चीज है। नाटक क्या होता है बच्चों, नाटक जो होता है वो कई अंक और कई दृश्य, इसमें कई अंक में जो है इसका मंचन होता है। जब इसको स्टेज पर मंचन किया जाता है, ये 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक तक हो सकता है। दृश्य इसमें कई बनाए सकते हैं। हर अंक में एक दृश्य, 2 दृश्य से, एक दृश्य से ज्यादा दृश्य, कई दृश्य लाए जाएंगे, तब जो है इसका मंचन होता है। जीवनी क्या होती है, किसी व्यक्ति को जो है केंद्र में रख करके उसके जीवन वृत्त पर कल्पना का समाहार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का जो है वर्णन होता है। कहानी क्या होती है, कहानी एक जो है कम समय में आपको रोमांच कर देने वाली, आपको सोचने विवश कर देने वाली ये एक छोटी सी रचना होती है जो नैरेटिव्स होता है, उसका वर्णन होता है उसमें। एकांकी, एक अंक, एक अंकी मतलब एक अंक वाला ऐसा नाटक जिसमें एक अंक हो, एक ही अंक में हो, और कई इसमें दृश्य हो। इसमें कई दृश्य हो सकते हैं, एक ही अंक हो। अगर आप देखेंगे नाटक, एकांकी नाटक में क्या अंतर हो सकता है, तो इसका संक्षिप्तीकरण हो सकता है। नाटक का संक्षिप्तीकरण एकांकी नाटक के रूप में जाना जाता है। तो हमारा ये भारत दुर्दशा जो है वो एकांकी नाटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेखर, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, पढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है तथा यह कौन सी विधा है। ये किस प्रकार की विधा है, हिंदी साहित्य में किस प्रकार की विधा के रूप में जाना जाता है, और ये इतना जो है किस विधा के रूप में जाना जाता है, और इसको किसने लिखा हुआ है। शेखर एक जीवनी जो है, पहला ही ऑप्शन देख पाएंगे, आज्ञेय उपन्यास, ये विधा है उपन्यास। और इसको जो है हीरानंद सचदानंद
वात्स्यायन जी ने लिखा हुआ है। और शेखर एक जीवनी, जिसमें शेखर ही जो है मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र के रूप में रहता है। शेखर एक जीवनी में ये 2 भागों में इसको प्रकाशित किया गया है। पहला भाग उत्थान का है और दूसरा है उत्कर्ष। इसमें पहले भाग में शेखर के जो है बचपन से लेकर युवा तक की कहानी इसमें रहती है। और दूसरे पार्ट में शेखर के शिखर तक पहुंचने की बात इसमें की जाती है। तो ये मूल रूप से जो है विधा के रूप में उपन्यास है और शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित होती, उत्थान के एक भाग में, दूसरे भाग में उत्कर्ष के रूप में। तो इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी ने, जिनको शॉर्ट फॉर्म में आज्ञा ही केवल कहा जाता है, और एक विधा के रूप में उपन्यास है। तो आप बच्चे समझ पा गए होंगे कि शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी हैं, जो एक कवि हैं, कथाकार हैं, निबंधकार, पत्रकार और संपादक, कई पत्रों का संपादन भी इन्होंने किया हुआ। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आगे कल दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलते हैं इसी खंड के। तो अब तक के लिए जो है आप सबको ये कहना चाहेंगे कि आप सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद अन्य को भी शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक उनको भी लाभ मिल सके। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न उनके हित में हैं, वो भी देख पाएं और अपना जो है खुद का जो है विकास कर पाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।